भारत की राजनीति में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है जो इतने बड़े विरासत और विवादों को एक साथ समेटे हो। वह है राहुल गांधी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के परपोते इंदिरा और राजीव गांधी के वारिस। जिस परिवार ने दशकों तक देश चलाया, उस परिवार का यह सदस्य अक्सर संघर्षों से घिरा रहा। क्या राहुल गांधी सिर्फ एक राजनीतिक नाम है या फिर एक ऐसे नेता जो भारत की राजनीति को बदल सकते हैं? इसे डिटेल से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। 19 जून 1970 को दिल्ली में राहुल गांधी का जन्म बचपन साय की तरह सुरक्षा के बीच बीता। कुछ दिन बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका को घर पर ही होम स्कूलिंग दी गई। उनके जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और सुरक्षा के कारण से उन्हें अपनी पढ़ाई अमेरिका में पूरी करनी पड़ी। उन्होंने रोलिंस कॉलेज से बीए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से डिग्री हासिल की। डिग्री के बाद उन्होंने लंदन में मैनेजमेंट ग्रुप में काम किया और फिर मुंबई में अपनी टेक्नोलॉजी फर्म बैकऑफ सर्विस की स्थापना की। राजनीति से दूर रहकर भी उनकी नीति तो इसी दुनिया में लिखी थी। 2004 में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा। उनकी पहली सोच थी संगठन को मजबूत करना। वह भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव बने। उनका ध्यान युवाओं को मौका देना और पार्टी के अंदर लोकतंत्र लाने पर था। उन्होंने कई वर्षों तक पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं लिया, लेकिन पर्दे के पीछे से बड़ी बदलाव करने की कोशिश की। 2013 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह अब पार्टी के प्रमुख चेहरे होंगे। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी मैदान में डटे रहे। 2017 में राहुल गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला। यह उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2019 में एक और बड़ी हार देखी, जिसके बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसी चुनाव में वह अमेठी के अपनी पारंपरिक सीट भी हार गए, लेकिन केरल के वायनाड सीट से जीतकर संसद बने रहे। अपनी विफलताओं के बावजूद राहुल गांधी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदली। उन्होंने खुद को सूट बूट वाले नेता से भारत के आम आदमी के रूप में अपने आप को पेश किया। 2022 में उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 4000 किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा से लाखों लोगों को उनसे जोड़ा और उनके छवि को एक नए पहचान दिया। 2023 में मानहानि के मामले में उन्हें लोकसभा से अयोग्य ठहराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया। इस घटना ने उन्हें विपक्ष का और भी बड़ा चेहरा बना दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीत हासिल की। कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया और देश की जनता ने उन्हें एक बार फिर भारतीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। आज राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। विरासत के बोझ और चुनावी हार जीत के बीच राहुल गांधी का सफर विरासत के वारिस से स्वयं के नेता तक का सफर है। राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके हिसाब से क्या है? क्या राहुल गांधी फ्यूचर में प्रधानमंत्री बन सकता है? ये कमेंट में जरूर बताएं। हम आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद।